आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, अभी चल रहा है प्रेम सप्ताह यानी कि वैलेंटाइन वीक, जो कि आता है फरवरी माह में। वैसे भी फरवरी को प्यार का महीना कहा गया है। यूँ तो वर्ष के 12 महीने प्यार के ही होते हैं। प्यार के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, प्यार तो दिल में होना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल के व्यस्त माहौल में, भाग दौड़ के माहौल में, हम उसमें इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हमें चाहते हुए भी वक्त नहीं मिल पाता। तो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भी ये वैलेंटाइन सप्ताह होता है, जिसमें कि 7 दिन होते हैं। और इसमें इन 7 दिनों की खूबी ये है कि हर दिन एक विशेष दिन होता है। 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक ये प्रेम सप्ताह चलता है, यानी कि वैलेंटाइन वीक। 7 फरवरी को होता है रोज डे। 8 फरवरी को प्रपोज डे। 9 फरवरी चॉकलेट डे, यानी कि आज चॉकलेट डे है। 10 फरवरी को टेडी डे। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे। 12 फरवरी किस डे। 13 फरवरी हग डे माफ कीजिएगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। तो इस प्रकार ये प्रेम सप्ताह पूरे 7 दिनों तक चलता है, पूरे जोर शोर से। और इसे वैलेंटाइन डे का, वैलेंटाइन वीक का नाम दिया गया है। तो वैलेंटाइन वैसे किसी दिन का नाम नहीं है, ये नाम एक पादरी का था, यानी कि प्रिस्ट का, जो कि रोम में रहा करते थे। उस वक्त रोम में क्लॉडियस का शासन था, जिसकी इच्छा थी कि वह एक शक्तिशाली शासक बने, जिसके लिए उसे एक बहुत ही बड़ी सेना बनानी थी। लेकिन उसने देखा कि रोम के जो लोग थे, उनका परिवार है, उनके बीवी बच्चे हैं, वो सेना में जाना ही नहीं चाहते। तब उस शासक ने एक नियम बनाया, जिसके अनुसार उसने भविष्य में होने वाली सभी शादी पर प्रतिबंध लगवा दिया। ये बात किसी को भी ठीक नहीं लगी, पर उस शासक के सामने कोई कुछ नहीं कह पाया। ये बात पादरी वैलेंटाइन को भी ठीक नहीं लगी। एक दिन एक जोड़ा आया, जिसने शादी करने की इच्छा जाहिर की। तब पादरी वैलेंटाइन ने उनकी शादी चुपचाप एक कमरे में करवा दी। लेकिन उस शासक को इस बात का पता चल गया और उसने पादरी वैलेंटाइन को कैद कर मौत की सजा सुना दी। जब पादरी वैलेंटाइन जेल में बंद थे, तब सभी लोग उनसे मिलने जाते रहते थे और उसे गुलाब और गिफ्ट दिया करते थे। वे सभी ये बताना चाहते थे इसके जरिए कि वे सभी प्यार में विश्वास करते हैं। पर जिस दिन उनको मौत की सजा दी गई, वह दिन था 14 फरवरी। जी हाँ, पादरी वैलेंटाइन ने एक खत लिखा, जो कि प्यार करने वालों के नाम था। वैलेंटाइन प्यार करने वालों के लिए खुशी खुशी कुर्बान हो गए और प्यार को जिंदा रखने की गुहार करते करते रहे जब तक जिंदा थे। इसलिए उस दिन से आज तक 14 फरवरी को वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। ये एक ऐसा अनोखा त्योहार है जिसे बहुत ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है। तो आज है चॉकलेट डे, तीसरा दिन है वैलेंटाइन वीक का। और आज 9 फरवरी है, आज है चॉकलेट डे। तो आज कुछ मीठा हो जाए। मित्र, वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, तो सबसे अधिक नव युवा प्रेमी जोड़े इस अवसर को लेकर उत्साहित रहते हैं, जैसे ये सिर्फ उनका ही जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देखिएगा, वैलेंटाइन्स वीक में केक शॉप, कन्फेक्शनरी जो शॉप होती है, जहाँ चॉकलेट्स और केक्स मिलती हैं, और इसके अलावा फ्लोरिस्ट की दुकान पर और गिफ्ट शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ आपको ज़्यादातर युवा वर्ग नज़र आएगा। और वो अपने अपनी प्रियतमा और प्रियतम को प्रपोज करने के लिए, खुश करने के लिए ये सब उपहार खरीदते हैं। लेकिन प्रेम उपहारों का मोहताज नहीं है, प्रेम तो स्वयं में एक उपहार है ना। तो मैं बात कर रही थी कि मिडिल एज इन सब बातों को चोचला समझते हैं, और जबकि युवा वर्ग इसको लेकर बहुत उत्साही रहता है। मगर मैं मिडिल एज की इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूँ। क्या हम अपना जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, नौकरी मिलने पर मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना, इस प्रकार के सेलिब्रेशन एंड ऑल नहीं करते? हर दिन मानव का नया जन्म होता है, जब वो निद्रा की गोद में अंगड़ाइयां लेता हुआ जागता है और प्रभु का धन्यवाद करता है कि उसने उसे एक और नव प्रभात उपहार स्वरूप दिया। क्यों नहीं इसे स्वीकारते हम? क्या हम इसे स्वीकार लेते हैं और हर दिन जन्मदिन मना लेते हैं? नहीं ना।
और क्या हम अपने जन्म दिवस को, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जिस दिन हम इस संसार में आए थे, क्या हम उस दिन को महत्व देना छोड़ देते हैं? नहीं करते हैं हम ऐसा। प्रतिदिन व्यस्तता के जंजालों में फंसा संघर्षरत मानव इन सब बातों के लिए इतना समय नहीं निकाल पाता। परंतु यदि इसे किसी विशेष अवसर पर हम सेलिब्रेट करते हैं या अपने मनोभाव प्रकट करते हैं, तो आपका ये एक्शन रिश्तों को अमृतसुधा की भांति फिर से जीवंत और हरा भरा कर देता है। क्योंकि रोजमर्रा की कार्यकारिणी आपको स्टीरियोटाइप बना देती है, यानी कि रोबोट जैसा बना देती है, जिसमें सब चीज़ें रूटीन और समय के हिसाब से एक जैसी हर रोज़ चलती हैं, जिसमें ना कोई उमंग होती है, ना कोई ट्विस्ट होता है, ना ही कोई तरंग होती है। कुछ लोगों को ये सब शो ऑफ लगता है, परंतु ये दिखावा नहीं है। ये आपकी परवाह है, आपके प्रयास है और उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है ये, जो आप वर्ष भर जिम्मेदारियों के बोझ में अटके चाहते हुए भी प्रदर्शित नहीं कर पाते, बस फड़फड़ा कर रह जाते हैं। क्यों दिखाया जाता है इन चॉकलेट्स के विज्ञापनों में कि रिश्तों में मिठास लाए, सेलिब्रेशन पर आज कुछ मीठा हो जाए? यह सब इसलिए ताकि साल भर में जो उत्साह की बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है ना, वो इन विशेष अवसरों पर फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसलिए चाहे आप कितने ही व्यस्त हों, कितने ही सख्त या खड़ूस हों, मगर समय समय पर अपनी संवेदनाओं को खर्च करते रहें, जिससे लोगों को, रिश्तों को मिलेगा मूल विद इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज भी। मूल तो मिलेगा ही, ब्याज भी मिलेगा। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं दोस्तों। करना ही क्या है आपको? प्रेम के दो मीठे बोल ही तो बोलने हैं। आपका ये छोटा सा प्रयास किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिलाएगा, तो किसी का दिन बना देगा। तो देर किस बात की? आप भी अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियतमा, प्रियतम, अर्धांगिनी या फिर पति परमेश्वर, इनसे कर दीजिए अपने प्रेम का इजहार, अपनी चाहत का इजहार, जिसे जताने का आपको अक्सर मौका या समय नहीं मिल पाता। तो चॉकलेट डे पर आप सभी को रेडियो हिंदुस्तान की ओर से अनंत शुभकामनाएं। आपको अपना जीवन साथी, अपना प्यार मिल जाए, आपके जीवन में यूं ही मिठास चॉकलेट की तरह घुली रहे। इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से किसी नए विषय पर आपके साथ बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।